कहीं ना उनका पूरा तरीके सन नेवर सेट्स। ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, पूरा कितने सारे अफ्रीकन कंट्रीज में और अमेरिका में सब जगह ब्रिटिश एम्पायर था। तो एक जगह सन डूबता था तो दूसरा जगह सन राइज करता था, इसीलिए वहां पे कोटेशन था सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। अब इसको लेके आज मैंने क्या कॉन्टेक्स्ट बनाया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूके में ऋषि सुनक इंडियन, वो फ्रंट रनर है वहां का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। इमेजिन करो, यूके इंग्लैंड जो हमारे पर रूल किया, वहां का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ऋषि सुनक। और उससे बड़ी बात क्या है, जो बाइडेन जो बहुत एज हो गया, जिसको बहुत तकलीफ है, वो कई बार बोल नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, कुछ लड़खड़ाता है, उसको कोविड भी हो गया है। अमेरिका में एक तो रूल है कि वहां का प्रेसिडेंट अगर बीमार हो जाता है, अगर अपना ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो नया लीडर नहीं इलेक्ट होता है। यूएसए में रूल है, इफ द प्रेसिडेंट इज इनकेपेबल ऑफ डिलीवरिंग हिज सर्विसेज, और वो ड्यूटी अपना निभाता है, तो कौन बनता है, द वाइस प्रेसिडेंट बनता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन है, कमला हैरिस है। कमला हैरिस अनदर इंडियन। तो सोचो क्या होगा, सुबह उठेंगे तो इंडिया में मोदी जी, दोपहर होगा तो अमेरिका में, इंग्लैंड में सुबह हो रहा होगा, उसमें बनेगा ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर, और इंडिया में जब रात होगा तो अमेरिका में सुबह होगा, और वहां के प्रेसिडेंट बनेंगे कमला हैरिस। जस्ट इमेजिन, मोदी जी इंडिया में, बीच में ऋषि सुनक, और उधर एकदम लेफ्ट पे जाके जाएगा हमारे कौन, कमला हैरिस। तो ऐसा हो सकता है कि जो फेमस सेइंग मैंने कहा, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, वो शायद इंडिया के लिए रूल करेगा, इंडिया के लिए वैलिड हो जाएगा। द सन नेवर सेट्स ऑन एन इंडियन प्रेसिडेंट और लीडर। तीन कंट्री बड़े बड़े, इंडिया, यूके और अमेरिका, उन तीनों में हो सकता है कि इंडियन रूल करे। यू नेवर नो, कीपिंग अ फिंगर क्रॉस्ड, होता है कि नहीं होता, क्योंकि अभी ऋषि सुनक एकदम फ्रंट रनर है, वो जीत रहा है, ऑलमोस्ट बोलते हैं वही बनना चाहिए। और बाइडेन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो कोविड तो ठीक हो भी जाएगा, बट ही सफरिंग फ्रॉम मोर डिजीजेस। चलिए इसके आगे और बहुत चीज बता रहा है आप लोग को, बहुत फास्ट पेस पे। देखिए ये जोक मेरे को बहुत अच्छा लगा था। सब सोते हैं कुछ भी दुनिया में होता जाए, इन्फ्लेशन अरे बेकार है, सो रहा है आदमी, गैस रेट के दाम सो रहा है, डॉलर ये हो रहा है। ललित मोदी सुष्मिता सेन को मैरिज करने वाला है, डेटिंग कर रहा है। ओ बाबा, एक साथ में वो आदमी उठ गया और बोला कि ओ बताओ बता क्या गॉसिप है, ये चीज से इंटरेस्ट करता है, क्या करे, दुनिया में सिर्फ यही बिकता है। लेकिन याद रखिएगा, इफ यू नीड टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा, एंड दैट इज नॉलेज दैट वी आर इंपार्टिंग। चलिए अब हम लोग ने अरब स्प्रिंग, जिन्होंने पहले नहीं किया वो बात अलग है, हम लोग ने अरब स्प्रिंग किया था, टूनिशिया किया था, जहां पे एक लेडी ने, एक पुलिस ऑफिसर ने फ्रूट वेंडर को उल्टे हाथ का चपेट मारा था, जिसके कारण अरब स्प्रिंग, फेसबुक रेवोल्यूशन, जासमिन रेवोल्यूशन हुआ था। टूनिया जैसा टूनिशिया में बैन अली के लिए। इमेजिन करो दैट टूनिशिया, जहां पे इतने प्रॉब्लम्स थे 2011 में। जिन्होंने नहीं किया अरब स्प्रिंग, आप ध्यान रखिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा वो सेशन अटेंड करने के लिए। वही टूनिशिया का, आई इमेजिन करो 2011 का वो रेवोल्यूशन था। आई एम अ प्राउड टूनिशियन वुमन स्टैंडिंग हियर राइट नाउ। इस बार के विंबलडन टेनिस फाइनल में टूनिशिया की वुमेन एंटर की, वो हार गई, बट शी बिकेम द फाइनलिस्ट। इमेजिन, इतना बड़ा डेर, हम लोग ने टूनिशिया के बारे में कितना पढ़ा था अरब स्प्रिंग में, आज देखो 11 साल बाद क्या क्या हो गया। और एक तो बहुत फेमस चीज चल रहा है इस बार विंबलडन में रशियंस अलाउ नहीं थे। विंबलडन में रशिया को पनिशमेंट देने के लिए रशियंस को बोला गया आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो विंबलडन के अंदर। आप लोग को पता हुआ है, उन्होंने विंबलडन में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन विंबलडन वुमेन्स चैंपियन कौन बना, रशियन। रशियन वॉरेट, इमेजिन करो कैसे, रशिया को अलाउ नहीं था, बट जब द वुमेन हु वॉन द विंबलडन दिस ईयर वाज अ कजाकिस्तान, बट वो कजाकिस्तान का सिटीजनशिप 2018-19 में ही ली, वो रशियन थी, और उसने पूरा प्रैक्टिस ऑफ द लाइफ उसने रशिया में बिताया। 2018-19 में उन्होंने लकीली क्या कर लिया, शी गॉट इनटू कजाकिस्तान का सिटीजनशिप ले लिया, तो वो विंबलडन पार्टिसिपेट कर लिया और उन्होंने जीत लिया। तो जिस रशियन को इन लोग ने बोला था कि नहीं अलाउ करेंगे, वही रशियन क्या हो गया, अल्टीमेटली वॉन द रशियन विंबलडन चैंपियनशिप। बहुत अजीब है। और बोलते हैं एक तो बहुत, और एक तो अजीब चल रहा था
कि एक जगह बहुत लड़ाई चल रहा था ऑस्ट्रेलियन ओपन में कि अनवैक्सीनेटेड पीपल लोग को वो अलाउ नहीं करेगा, अनवैक्सीनेटेड पीपल को टेनिस अलाउ नहीं करेगा। और बोलते हैं इस बार जो जो विंबलडन मेंस चैंपियनशिप जीता वो अनवैक्सीनेटेड था, जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा था, शायद मैंने कहीं पढ़ा था। तो इट वाज बिकम सच एन आयरनी, रशिया को अलाउ नहीं था, रशियन वुमेन ही जीत गई, अनवैक्सीनेटेड पीपल को अलाउ नहीं था कई कई जगह, वो ही जीत गया। तो अनबिलीवेबल हैपनिंग्स होता है। और देखिए मैंने कहा था न्यूक्लियर एनर्जी इज द फ्यूचर, मैंने ये भी सेशन लिया था। सब विंड वाटर सोलर सब बेकार है, WWS बेकार है, और एनर्जी को लेकर इतना बड़ा क्राइसिस दुनिया में चल रहा है, तो एक ही सोल्यूशन है न्यूक्लियर। फाइनली द यूरोपियन यूनियन फिगर्स आउट न्यूक्लियर इज इंडीड ग्रीन। वन डे वी विल रियलाइज CO2 is not the enemy, but that is going to take a while. India needs to really get its act together on nuclear. Nuclear is energy. Imagine करो इन लोग क्या किया, डच लोग नेदरलैंड ने क्या किया, हॉलैंड ने क्या किया है। व्हाट अबाउट द वेस्ट? सब कोई बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से वेस्ट निकलता है वो बहुत खराब करता है। मैंने बताया था सेशन में न्यूक्लियर एनर्जी का वेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं है, उसको प्रॉपरली रखा जा सकता है और उसको केयर किया जा सकता है। पूरे लाइफ में जितना आप एनर्जी यूज करोगे अपना बैटरी के लिए, अपना फोन के लिए, अपना गाड़ी के लिए, अपना लाइट के लिए, एसी के लिए, टीवी के लिए, जितना आप लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए उसका जो वेस्ट निकलेगा वो एक पेप्सी का कैन में डाला जा सकता है। योर एंटायर लाइफ एनर्जी यूज विल बी प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियर, एंड दैट न्यूक्लियर वेस्ट जो निकलेगा एक पेप्सी कैन में आता है। यहाँ पे देखिए डच लोग ने क्या किया। व्हाट अबाउट द वेस्ट? न्यूक्लियर एनर्जी गॉट एक्सीलेंट वेस्ट, देयर आर ऑलमोस्ट नन ऑफ इट, एंड इट अनाउंसेस इट्स प्रेजेंस रिलायबल इवन with cheap detector. The Dutch has solved it. Make the place with the waste highly accessible, classy, and most of all fun. देखिए वहां पे you can visit the place, क्लासी बना दिया, हाईली एक्सेसिबल बना दिया है डच में, जहां पे न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करके अच्छा से रखा जाता है। सो पूरा हम लोग का न्यूक्लियर थिंकिंग ही रॉन्ग है। यस न्यूक्लियर, जर्मन चांसलर सिग्नल दैट इज गवर्नमेंट इज सीरियसली कंसिडरिंग कीपिंग न्यूक्लियर प्लांट्स ओपन। जर्मनी ने जो सारे न्यूक्लियर प्लांट बंद करने वाला था फुकुशिमा ये सब के अटैक के बाद, वो अब धीरे धीरे सब खोल रहा है, बिकॉज दे नो दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू द वर्ल्ड्स एनर्जी प्रॉब्लम। और देखिए ये मैंने आप लोग को कई बार बताया था कि पूरा दुनिया इंडिया के ऊपर चिल्लाता है कि तुम रशिया का क्यों गैस खरीद रहे हो, क्यों ऑयल खरीद रहे हो, क्यों कर रहे हो। ये मैंने आप लोग को बताया था, सारा दुनिया इंडिया के पीछे लगा रहता है कि दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, कि इंडिया क्यों रशिया का तेल खरीद रहा है। आप लोग को पता है, और हम लोग तेल खरीद रहे हैं, पूरा यूरोप रशिया का गैस खरीद रहा है। डबल स्टैंडर्ड्स का, हिपोक्रेसी का, दोगलापन का लिमिट है। अब क्या हुआ, जो रशिया से गैस आता है यूरोप में, जर्मनी में मेनली, उसका पाइप खराब हो गया था, उसमें कुछ स्पेयर पार्ट्स दरकार थे। कनाडा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, कनाडा वो स्पेयर पार्ट्स नहीं दे सकता। अगर कनाडा स्पेयर पार्ट्स नहीं देगा तो पाइप से वो गैस नहीं जाएगा जर्मनी को। स्पेशली कनाडा वेव्स रशियन सैंक्शंस टू ईज जर्मन गैस शॉर्टेज। रशिया ने सैंक्शंस कनाडा ने सैंक्शंस हटा दिए, वो स्पेयर पार्ट्स आ गए, वो पाइप्स में फिट हो गए और वापस गैस फ्लो चालू हो गया। जस्ट इमेजिन, एंड दे से कि इंडिया इज फंडिंग वॉर ऑफ रशिया, इंडिया जबरदस्ती तेल खरीद के उसको फंड कर रहा है। अनबिलीवेबल बकवास है ये सब, लिमिट पार बकवास है। देखिए हम आप लोग को बार बार बोला था, कई बार एक सेशन हम लोग ने लिया था अमेरिका में गन कल्चर के ऊपर। मैंने बताया था कि जापान में सबसे ज्यादा कम गन्स है, सबसे कम गन्स है, अमेरिका में सबसे ज्यादा गन्स है। और मैंने बोला था अमेरिका में कोई भी सरफिरा आदमी मुंह उठा के चल देगा, इतने सारे गन चारों तरफ पड़े हैं, कहीं से भी तो गन उठा लेगा, अब घर पे पड़ा हुआ है और वो गोली चलाने लग जाता है। इमेजिन, इतना अच्छा आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। देयर आर 335 मिलियन पीपल इन द यूएसए, 33 करोड़ होते हैं, 33 करोड़ पीपल है यूएसए में। उसमें से अगर 0.1% भी मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो, अनफॉर्चुनेटली दैट्स मोर देन 2 लाख who can crack under the pressure. You cannot possibly know or track a fraction of them, let alone. मतलब क्या, मैंने बताया था अमेरिका में गन कल्चर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मास शूट आउट होते रहते हैं। जिन्होंने सेशन नहीं देखा जापान वाला, वो देख लीजिए, मेरे चैनल पे लगा हुआ है। 33 करोड़ आदमी लोग हैं, 0.1% भी अगर हल्का सा मेंटली उनको प्रॉब्लम है तो 2 लाख 3 लाख आदमी लोग को प्रॉब्लम है। तो 2 लाख 3 लाख आदमी को प्रॉब्लम है, तो मेंटली प्रॉब्लम है, तो उनको पता ही नहीं उन लोग क्या कर रहे हैं, उनको ट्रैक करना इम्पॉसिबल है
कहीं लोग गोली चला दिए, तो जस्ट इमेजिन क्या होगा। तो प्रिवेंटिंग मास शूटिंग बाय ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दीज पीपल जस्ट इन टाइम इज विशफुल थिंकिंग। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2-3 लाख काबिलों को कंटिन्यूसली ट्रैक किया जाए, कब उन लोग बंदूक लेके निकले। तो सिंपल बात है, अमेरिका में गन को बैन कर देना चाहिए, जो नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक और चीज, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विथ मेंटल इलनेस इज फार हायर देन 0.1। ऑल कंट्रीज हैव सेम प्रॉब्लम। अमेरिका में मेंटली इल आदमी नहीं है, सब जगह है वर्ल्ड में, लेकिन एक डिफरेंस है, ऑल कंट्रीज हैव द सेम प्रॉब्लम, बट वी स्टैंड अलोन इन द नंबर ऑफ मास शूटिंग। क्यों मास शूटिंग्स है? क्योंकि मैंने बताया था अमेरिका में 33 करोड़ पीपल है और 40 करोड़ 39 करोड़ 40 करोड़ वहां पे गन्स है। तो किसी ना किसी का दिमाग खराब होता है और वो जाके गन लेके शूटिंग कर देता है। और सब कंट्री में भी मेंटली डिस्टर्ब पीपल है, और वहां पे गन्स नहीं है, इसलिए वहां पे मास शूटिंग नहीं होता है। तो सिंपल बैन कर देना चाहिए उसको, वो नहीं हो रहा है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूं, ये बहुत बहुत जरूरी है। इंडिया में, इंडिया के नितिन गडकरी जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है 5 साल में पेट्रोल डीजल गायब हो जाएंगे, गायब, क्योंकि कोई भी गाड़ी पेट्रोल डीजल से चलेगी नहीं। मैंने बताया था सब इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन गैस, ये सब से चलने का बात हो रहा है। और पेट्रोल को लेके इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है कि ये, अगेन दिस इज अ विशफुल थिंकिंग, 5 साल नहीं होगा, 10 साल होगा, बट होगा जरूर ये इसके अंदर। दैट्स वेरी श्योर कि आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो चल नहीं पाएगा। मैंने ये वाला स्टोरी कई बार शेयर भी किया था, ये वाला स्टोरी शेयर भी किया था, हाउ जॉबलेस वी हैव बिकम, हाउ जॉबलेस वी हैव बिकम, ये मैंने स्टोरी शेयर भी किया था यहाँ पे। देखिए मैंने बताया भी था कि ये क्यों हम लोग पागल हो जा रहे हैं, हाउ जॉबलेस आवर इंडियंस आर। हम लोग, मैं, मजाक हो गया, मैंने रील्स देखना चालू किया थोड़ा सा, तो रील्स में मैंने क्या देखा, स्ट्रीट वेंडर का हम लोग 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड का वीडियो डाल रहे हैं। वो बेचारे भी निहाल हो गए, लोग सोचे नहीं होंगे कि जो लोग पुचका बना रहे हैं, जो लोग पापड़ी चाट बना रहे हैं, उसका इतना वीडियो लगेगा और उन लोग का मिलियंस व्यू आएगा। वी कांट इवन थिंक अबाउट इट। हम लोग ने ये भी नहीं सोचा था कि कोई मिस्त्री बेचारा रंग कर रहा है, कोई मिस्त्री कारपेंटर काम कर रहा है, उसके तेरे व्यूज आने लग गए जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब हद हो गया है। वेल्लापत उन लोग है कि हम लोग है जो लोग रील्स देख देख के मिलियंस ऑफ व्यूज देख रहे हैं। अनबिलीवेबल है। एक स्टूडेंट से मेरा बात हो रहा था, वो बोला कि मैं सर, वो क्या देख रहा था मैं बताता हूँ, वो रील्स में क्या देख रहा था। वो रील्स में ये देख रहा था कि एक 10-15 साल का लड़का आया, वो अपने घर में साइकिल रखा और उसके 2 भाई लोग कुछ साइकिल से कुछ कर रहे थे। तो हम बोला बेटा क्या कर रहे हो, ये क्या देख रहे हो, लोग क्या कर रहे हैं? बोला सर नॉलेज गेन कर रहा हूँ। बोला नॉलेज कैसे गेन कर रहे हो? ये देख रहा हूँ कि साइकिल में हवा कैसे भरा जाता है। हे भगवान, तुम ये देख रहा था? तो ये जो एक तो बहुत फेमस यूट्यूबर का जो झमेला हुआ था अभी, गौरव तनेजा या जिसका नाम था, मैंने उसका देखा कि वो कुछ भी डालता है उसके मिलियंस ऑफ व्यू आ जाते हैं। मतलब हम लोग जो कंटेंट डाले उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो सब आप लोग भर भर के देख रहे हो। मैंने देखा वो अपना नया घर में जा रहा था, रात को उसने वीडियो डाला 9 बजे, तो उसने नया वीडियो डाला कि मैं अपने घर के अंदर जा रहा हूँ, गृह प्रवेश ये है। सुबह उठ के देखा 3.1 मिलियन व्यू। हे भगवान, सुबह 3.1 मिलियन व्यू, सारे हम लोग के व्यूज उन लोग ही ले जा रहे हैं। प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, रील्स आप लोग कुछ नहीं करेगा। हाउ जॉबलेस इंडियंस आर, इमेजिन द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर स्पेंडिंग इंस्टेड ऑफ लर्निंग एंड नोइंग ऑल दीज थिंग्स which are going to make you smart, intelligent and well read। अभी देखिए बहुत एक तो चीज हुआ है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट। मैंने बताया था रशिया यूक्रेन बहुत वीट देता है, वीट मतलब गेहूं, गेहूं बहुत सप्लाई होता है। तो जैसे ही यूक्रेन में लड़ाई चालू हुआ था, वीट के दाम देखिए, फरवरी 24 को अटैक हुआ था और फरवरी 24 को पहला वॉर चालू हुआ था रशिया यूक्रेन के बीच में, और तब से जो गेहूं के दाम है, वीट के दाम है, 700 से ऑलमोस्ट 1200-1300 हो गए थे। अब वापिस वो गेहूं के दाम एकदम क्रैश हो गए हैं, जो पहले थे वही आ गए हैं। क्यों हुआ? क्योंकि रशिया रेडी हो गया है, अ डील टू रिज्यूम यूक्रेन ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट टू रिलीव द ग्लोबल फूड क्राइसिस चालू हो गया है। रशिया, यूक्रेन, टर्की ने डील कर लिया है कि भाई यूक्रेन का जो गेहूं फंसा हुआ है, वो सारे दुनिया को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पीपल लोग को, चलो उनको निकाल देते हैं। यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की हैव बीन वर्किंग फॉर वीक्स टू ब्रोकर अ डील, और डिटेल्स ऑफ द ये चालू हो गया है, इसके कारण बहुत अच्छा हो गया। ये हुआ फ्राइडे को, 22 तारीख फ्राइडे को ये डील हुआ और सब कुछ लगा, और इसीलिए वीट के दाम एकदम क्रैश हो रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, डील होने वाला था। ये फ्राइडे को हुआ, और सैटरडे कल क्या हो गया देखो, कल हो गया बड़ा, रशियन मिसाइल्स हिट यूक्रेन पोर्ट, पुटिंग लैंडमार्क ग्रे डील एट रिस्क।
रशियन मिसाइल जिस यूक्रेन पोर्ट से व्हीट गेहूं निकलने वाला था वहीं जाके कल रात को, कल दिन में एक के बाद एक मिसाइल जाके हिट किए। इमेजिन क्या होगा। दिस इज द वैल्यू दैट एनी एग्रीमेंट हैज फॉर रशिया। Less than 24 hours after agreeing that Ukraine export its grain, the Russian army attacked Odessa port. सब खत्म हो गया। अब कल जब वीट का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट पे खुलेगा तो वहां पे जूम अप कर जाएगा। क्यों? तो फ्राइडे को डील किया, और क्यों सैटरडे को रशिया मिसाइल से अटैक किया पोर्ट के ऊपर, कोई नहीं जानता। बट दिस इज कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर ऑल ऑफ देम। फूड का क्राइसिस सॉल्व होने वाला था, वापस वो चालू हो गया है। और जेलेंस्की पागल अपना लगा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना लगा हुआ है। मैंने बताया था यूक्रेन का कैपिटल है कीव है। कीव विल बी रेडी टू नेगोशिएट विद मॉस्को, बोल रहा है कीव जो है, यूक्रेन विल बी रेडी टू नेगोशिएट विद मॉस्को ओनली आफ्टर द डिफीट ऑन द बैटलफील्ड ऑफ द रशियन फेडरेशन। बोला पहले हम लोग रशिया को हराएंगे, उसके बाद उसके साथ डील करेंगे। हद हो गया यार, हद हो गया। इसको कोई इसका चंद्रमा दिखाए, खुद बर्बाद हो रहा है, दुनिया को बर्बाद कर रहा है। वो रशिया को हराएगा और उसके बाद वो उससे नेगोशिएट करेगा। मतलब अनबिलीवेबल। मतलब देखिए, क्राइसिस ऑफ डिस्प्लेस लूम्स ऑन कीव। इतने आदमी लोग निकल के चले गए। रशिया यूक्रेन से बोलते हैं 4.8 मिलियन, 50 लाख यूक्रेन से आदमी लोग निकल के यूरोप चले गए। जस्ट बताइए उन लोग कहाँ रहेंगे, उन लोग क्या काम करेंगे, कौन सा स्कूल जाएंगे, कौन सा कॉलेज जाएंगे। 50 लाख यूक्रेन लोग, यूक्रेनियंस लोग यूक्रेन से निकल के यूरोप चले गए हैं और कहीं ना कहीं बस रहे हैं। और शहरों में तो और हालत खराब है। सिंस रशिया इन्वेडेड इन February, 7.1 million people who are displaced inside the country. 70 लाख आदमी अंदर ही एक शहर से छोड़ के दूसरे शहर में चले गए हैं, जहां पे अटैक हो रहा है वहां से छोड़ के चले गए हैं। और 50 लाख आदमी लोग यूरोप, यूक्रेन से निकल के अगल बगल की कंट्री में चले गए हैं। और वो हीरो अपना लगा हुआ है कि बस हम है, सब पानी कम है। क्या करेगा शंकर जब भाग्य में कंकर। ऐसे ऐसे लीडर्स इंडिया वर्ल्ड को मिल गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। पर जो मैंने आप लोग को बताया, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, वैसा ही कुछ होने वाला है। यहाँ पे मोदी जी, बीच में ऋषि सुनक, और उधर में जाएंगे कमला हैरिस। क्या ये सीक्वेंस बैठेगा? एक के बाद एक तीर हैट्रिक होता है कि नहीं होता? देखते रहिएगा, मजा आएगा देखने में। ऐसा पॉसिबल होता है।